मित्रों, बरासुर की पुत्री उषा ने एक रात सपने में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा सपने में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। जब बरासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो बरासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ बरासुर की राजधानी पर पहुंच गए। श्री कृष्ण और बरासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। बरासुर ने भगवान शिव का ध्यान किया तो भगवान शिव भी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए बरासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से कहा कि मेरे हाथों से बरासुर का पराजित होना और विधि का विधान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बरासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर सभी भुजाओं को सुदर्शन चक्र से काट दिया। बरासुर का अभिमान चूर चूर हो गया और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। मित्रों, रावण की ये इच्छा पूरी होने के बाद मिट जाता देवताओं का अस्तित्व है। मित्रों, रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह चाहता था कि सोने में हमेशा ही सुगंध रहे, ताकि वो जहाँ भी लगाया जाए पहना जाए वो स्थान सुगंधित आए और सोने को तलाशते वक्त कोई भी परेशानी न हो। वह स्वयं भी दुनिया भर के सोने में अपना अधिपत्य चाहता था। रावण का रंग काला था, इसलिए वो चाहता था कि दुनिया के हर शख्स का रंग काला हो ताकि कोई भी उसकी निंदा न कर पाए। मित्रों, रावण शराब में आने वाली गंध को मिटाना चाहता था ताकि लोग इसका सेवन कर अधर्म को आसानी से बढ़ा सकें। मित्रों, मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को बताई थी जीवन के 3 सबसे बड़े रहस्य। तो आइए जानते हैं। पहला उद्देश्य, रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात ये बताई थी कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं, और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके जीवन के लिए उतना अच्छा है। दूसरा उद्देश्य, रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और छोटा छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। तीसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात ये बताई थी कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ जाए तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण की नाभिक में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बना। मित्रों, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव को पिलाई जाती है शराब। तो आइए जानते हैं। मित्रों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर के बारे में आप जानते ही होंगे। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव के मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया के मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकान लगवाई गई है। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर शिवलिंग स्वयंभू अपने आप ही प्रकट हुआ है। माना जाता है कि आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। तो काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के बीच मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न हो सके। के बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो असत्य बोला था उसे काट दिया। ये श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। अब भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। शिव महापुराण की इस कथा के अनुसार शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं और सबसे बड़े हैं। मित्रों, भगवान शिव को आखिर कैसे मिली तीसरी आंख? तो आइए जानते हैं। मित्रों, नाथ जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे।
जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु में खलबली मच गई। मैं तो संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिर्पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो संसार का नाश हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत का पालनहार है। मैं तो रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था। रावण की इच्छा थी कि उसके बेटे के समान पूरी सृष्टि में कोई दूसरा बलशाली ना हो। रावण विद्वान और ज्योतिष का भी जानकार था। उसने अपने बल से सभी ग्रहों को अपने पुत्र के अनुकूल कर दिया, लेकिन शनिदेव उसके बस में नहीं थे। वो चाहते थे कि सभी ग्रह उसके पुत्र के जन्म के समय अच्छी स्थिति में हो, ताकि इंद्रजीत महान योद्धा और दीर्घायु हो। रावण ने अपनी विद्या से शनिदेव को भी इस स्थिति में ला दिया। एक बंदी के समान हो गए, लेकिन शनिदेव की दृष्टि से कौन बच सका है। इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी, जिस कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों वध होने का योग बन गया। इस बात की जानकारी जब रावण को हुई तो वो बहुत ही नाराज हो गया। उसने अपने गदे से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया। तब से शनिदेव लंगड़ाकर चलने लगे और उनकी चाल धीमी हो गई। इस वजह से सभी ग्रहों से शनिदेव की चाल सबसे धीमी है। इसलिए शनिदेव एक अपना पूरा चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का समय लेते हैं।